यह बात पिछले साल की है जब मैं घर लौटी थी। शहर की नौकरी से छुट्टी मिली थी और उन्होंने कहा कि दादाजी अकेले हैं, जाकर उनके पास रहो थोड़े दिन। दादाजी का घर गांव के किनारे पर है, पुराना सा, लेकिन चारों तरफ हरियाली। मैं बस से उतरी और पैदल चलकर घर पहुंची। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था और हवा में वह ठंडक थी जो बदन को छूकर कुछ कुछ कर देती है। दादाजी दरवाजे पर खड़े थे, लाठी टेककर आ गई, बिटिया आओ नो उन्हें, तो उन्होंने कहा और मुझे गले लगा लिया। उनका गले लगाना वैसा था जैसे पुराने पेड़ की छांव, लेकिन उनकी सांसें थोड़ी गर्म लगी, शायद उम्र की वजह से। मैंने सोचा दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। अंदर जाकर मैंने सामान रखा। दादाजी का कमरा छोटा सा है लेकिन वह हमेशा कहते हैं कि इसमें सारी दुनिया समाई है। रात का खाना मैंने बनाया, दाल रोटी और थोड़ी सब्जी। हम साथ बैठकर खाए। दादाजी ने कहा, बिटिया तू अब बड़ी हो गई है, तेरी बातों में वह मिठास है जो आदमी को पागल कर देती है। मैं हंस पड़ी। दादाजी आप भी ना हमेशा ऐसी बातें करते हो, लेकिन उनकी बात में कुछ था जो थोड़ा डबल मतलब लग रहा था। मैंने सोचा शायद वह पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ और आया। खाना खाकर हम बाहर आंगन में बैठे। रात की हवा चल रही थी और तारे चमक रहे थे। दादाजी ने अपनी पुरानी किताब निकाली जो उसकी महज है जब वो उनके पास हमेशा रहती है। यह किताब में पुरानी कहानियां हैं। उन्होंने कहा आज तुझे एक सुनाता हूँ जो थोड़ी गर्म है। गर्म, मैंने सोचा दादाजी क्या कह रहे हैं, लेकिन वह शुरू हो गए। कहानी थी एक राजा की जो जंगल में भटक गया था। वह कहते गए राजा की प्यास इतनी थी कि वह किसी भी चीज से बुझाना चाहता था। जंगल में एक झरना मिला, पानी इतना मीठा कि पीते ही बदन में आग लग गई। मैं सुनती रही और सोचती रही कि यह पानी की बात है या कुछ और। दादाजी की आवाज में वह कंपन था जैसे वह खुद जी रहे हो। फिर राजा ने एक फल देखा। वो बोले फल इतना रसीला कि छूते ही रस टपकने लगा। राजा ने उसे चखा और लगा जैसे सारी थकान दूर हो गई। मैंने कहा दादाजी यह कहानी तो बड़ी मजेदार है। फल का रस वैसा ही होता है ना जो जीभ को छूकर सेंध पैदा कर दे। दादाजी हंसे, हाँ बिटिया, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब फल को धीरे धीरे काको। जल्दबाजी मत करो। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे वह कुछ और इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप रही। रात गाट गई और हम बातें करते रहे। दादाजी ने कहा तू मेरे पास सो जा, आज पुरानी यादें ताज़ा होंगी। मैंने हाँ कह दी क्योंकि उनका कमरा बड़ा था और मेरे लिए अलग चारपाई थी, लेकिन सोते वक्त उनकी सांसें सुनकर मुझे अजीब लगा जैसे कुछ होने वाला हो। अगली सुबह उठी तो दादाजी पहले से जागे थे। वो घर के पीछे वाले बगीचे में थे जहाँ वह अपनी जड़ी बूटियाँ उगाते हैं। मैं उनके पास गई। दादाजी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा बिटिया आज तुझे सिखाता हूँ, यह जड़ी बूटियाँ हैं जो बदन की हर तकलीफ दूर करती हैं। वो एक पौधा दिखाने लगे। यह वाला देख, इसका नाम है गरम मसाला। छूकर देख कितना नरम है लेकिन अंदर से तीखा। मैंने छुआ और सच में पत्ती नरम थी, लेकिन छूने से उंगली गर्म हो गई। दादाजी यह तो कमाल है। मैंने कहा अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो बदन में जान आ जाती है। दादाजी बोले हाँ, लेकिन गलत तरीके से छुआ तो जलन हो सकती है। धीरे धीरे सीखो। हम बगीचे में घूमते रहे और वह हर पौधे के बारे में बताते। एक पौधा था जो फूल खिलता था रात में। यह रात की रानी है। दादाजी ने कहा दिन में सोती है, रात में जागती है और खुशबू ऐसी कि आदमी को मदहोश कर दे। मैं हंस पड़ी। दादाजी आपकी बातें तो बड़ी शरारती हैं, लेकिन अंदर से सोच रही थी यह सब क्या इशारे हैं। हम बगीचे से निकले और घर में आकर चाय बनाई। चाय पीते हुए दादाजी ने कहा बिटिया आज तुझे एक राजा दिखाता हूँ, घर के ऊपर वाली मंजिल पर जहाँ कोई नहीं जाता। मेरे मन में ख्याल आया ऊपर क्या होगा, शायद कुछ पुरानी चीजें, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक थी जो बताती थी कि कुछ खास है। चाय पीकर हम ऊपर गए। सीढ़ियाँ पुरानी थी, कामाटी हुई। ऊपर एक कमरा था धूल भरा, लेकिन दादाजी ने दरवाजा खोला। अंदर पुरानी चीजें थी, किताबें, बक्से और एक बड़ा सा संदूक। दादाजी ने कहा बिटिया यह संदूक में मेरा राज है, सालों से बंद है, लेकिन आज तुझे दिखाता हूँ। उन्होंने चाबी निकाली और संदूक खोला। अंदर क्या था? पुरानी तस्वीरें, पत्र और कुछ जेवर। लेकिन दादाजी ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। यह देख, वो बोले यह एक खास मसाला है जो मैंने खुद बनाया है, इसे चखकर देख, लेकिन जरा सा। मैंने चखा और जीभ पर मीठा तीखा स्वाद आया। दादाजी यह तो कमाल है। मैंने कहा बदन में गर्मी भर देता है। दादाजी हंसे, हाँ, लेकिन यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, यह यादों के लिए है।
जब मैं जवान था तब यह बनाया था अपनी यादों को ताज़ा रखने के लिए। हम संदूक के पास बैठे और वो पुरानी कहानियाँ सुनाने लगे। कमरा छोटा था, हम करीब बैठे थे और उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे कुछ होने वाला है। उनकी उंगली डिब्बे पर फिर रही थी और मैं सोच रही थी कि यह राजा क्या है। दिन बीतता गया और हमारी बातें जारी रहीं। दादाजी ने कहा, बिटिया शाम को तुझे एक खेल सिखाता हूँ। पुराना खेल जो गांव में खेलते थे। शाम हुई, हम आंगन में बैठे। खेल था काप काउपी का एक रूप, लेकिन दादाजी का तरीका अलग था। तू आंखें बंद कर और मैं काइपूंग, उन्होंने कहा, फिर तू ढूंढना लेकिन धीरे धीरे। मैंने आंखें बंद की और वो छिप गए। मैं ढूंढने लगी घर के कोनों में। एक जगह वो मिले अलमारी के पीछे। पकड़ लिया अंडा, मैंने कहा और उनका हाथ पकड़ा। उनकी त्वचा रूखी थी लेकिन पकड़ में गर्माहट। अब मेरी बारी, वो बोले। मैं छिपी और वो ढूंढने लगे। उनकी लाठी की आवाज़ आती रही और जब वो करीब आए तो मैंने सोचा अब पकड़ लेंगे। लेकिन वो धीरे से बोले, बिटिया तेरी खुशबू से पता चल जाता है। मैं हंस पड़ी लेकिन सोच रही थी कि यह खेल क्यों इतना रोमांचक लग रहा है। रात होने तक हम खेलते रहे और थककर सो गए। लेकिन मेरे मन में सवाल था, दादाजी का यह राजस क्या है। लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो छू लेगा, लेकिन क्या। अगले दिन सुबह दादाजी ने कहा, बिटिया आज तुझे गांव की नदी दिखाता हूँ, लेकिन वह वाली नहीं जो सब जाते हैं। एक छुपी हुई जगह है। हम चले पैदल। रास्ता जंगल से होकर था, पेड़ों की छांव में। दादाजी लाठी टेकते चलते और मैं उनके साथ। यहाँ की हवा ऐसी है कि बदन को छूकर जगाती है, उन्होंने कहा। मैंने हमें सर हिलाया और सोचा कि उनकी बातों में हमेशा वो मसाला क्यों। नदी पहुँचे, पानी साफ लेकिन छोटी सी धारा। दादाजी ने कहा, यहाँ बैठ और पैर डाल। पानी ठंडा है लेकिन छूते ही गर्म हो जाता है। मैंने पैर डाले और सच में ठंडक से साआना हुई। दादाजी भी बैठे और अपनी लाठी पानी में डुबोई। यह लाठी मेरी साथी है, वो बोले, सालों से हर मुश्किल में साथ दी। हम बातें करते रहे पानी की आवाज़ में। दादाजी ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक लड़की थी जो नदी में नहाती थी। पानी ने उसे छुआ और वह बदल गई। मैं सुनती रही और सोचती रही कि यह कहानी कहाँ जा रही है। लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ जो गहरा है लेकिन सतह पर अंतः पर मसालेदार। शाम को वापस लौटे और रात का खाना बनाया। खाते हुए दादाजी ने कहा, बिटिया कल तुझे वह राज बताता हूँ जो संदूक में है, लेकिन तैयार रहना, यह राज तेरे बदन में आग लगा देगा। आग, मैंने सोचा दादाजी क्या कह रहे हैं। रात भर नींद नहीं आई, सोचती रही कि कल क्या होगा। सुबह उठी, दादाजी तैयार थे। हम फिर ऊपर गए संदूक के पास। उन्होंने डिब्बा निकाला और कहा, ये मसाला नहीं, यह एक दवा है, सालों से बनाई लेकिन अब समय आ गया। मैंने पूछा, किसके लिए। दादाजी चुप रहे, फिर बोले, बिटिया मैं बीमार हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन यह दवा मुझे थोड़ा समय देगी। मैं स्तब्ध रह गई। बीमार, दादाजी आपने बताया क्यों नहीं। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुझे तैयार करना चाहता था। यह कहानियाँ, यह खेल सब इसलिए कि तू समझे कि जीवन क्या है। वो गर्म कहानियाँ दरअसल जीवन की ऊर्जा की बातें थी। फल रसीले इसलिए कि जीवन का स्वाद लो। मैं तुझे सिखा रहा था कि कैसे जीना है मेरे जाने के बाद। मेरी आँखें भर आई। वो सारा मसाला, वो डबल मतलब सब जीवन की सीख थी। दादाजी ने कहा, यह राजा था बिटिया, अब तू मेरी जगह लेगी। यह जड़ी बूटियाँ, यह कहानियाँ सब तेरी। मैंने उन्हें गले लगाया और रो पड़ी। लेकिन दादाजी हंसे, रो मत, जीवन गर्म है, इसे जी। उस दिन से मैं उनके साथ रही, सीखती रही। दादाजी अब ठीक हैं, दवा ने काम किया लेकिन वह कहानी, वो राज सब बदल गया। अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि जीवन कितना सुंदर है, मसालेदार लेकिन शुद्ध। ताकि लोग सोचते होंगे कि कुछ और था, लेकिन असल में यह परिवार की कहानी है, बंधन की। और शायद वह भी कहीं, वाह क्या कहानी।